हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में रीड किया था, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स मतलब हमने टूल्स के बारे में रीड किया था। उन टूल्स में क्या था? प्लो, हो एंड कल्टीवेटर, जो हम डीपली रीड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारी क्या है? फिगर 1.4 है सोइंग। अब मतलब हम सीड्स को उगाते कैसे हैं? सोइंग मतलब सीड्स को लगाना फील्ड्स में, ठीक है। तो वो हम कैसे करते हैं आज हम रीड करते हैं। So let's begin. Sowing. Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. अब क्या है? Sowing क्या है? Sowing is an important part of a crop production. अब sowing क्या है? Important part है crop production का। पहले हम seeds लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम सीड्स ही नहीं लगाएंगे तो क्रॉप कहाँ से ग्रो होएगी? तो इसीलिए क्या है? सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बिफोर सोइंग। अब सीड्स लगाने से पहले अच्छी क्वालिटी के सीड्स, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स क्या है? सिलेक्ट किए जाते हैं। ओके, फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड, मतलब वो जो हाई यील्ड देते हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, मैं ब्लू बॉक्स को पढ़ रही हूँ जो इम्पोर्टेंट होता है। One day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. मैंने ये सोचा, मतलब पहले क्या है, एक दिन क्या है, मैंने अपनी मदर को ग्राम लगाते हुए देखा किसी बोतल में या फिर किसी भी फील्ड में लगाते हुए देखा ग्राम को। तो क्या है, सम सीड्स क्या है वाटर के ऊपर आ रहे थे। तो ऐसा क्यों हुआ? ये मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये आपके लिए सर्च के लिए क्वेश्चन है मेरी तरफ से। ओके, आर दीज सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, मतलब क्या है, यहाँ पे सीड्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं वाटर के, मतलब वाटर के ऊपरी उसके ऊपर क्या है, आ गए हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। अभी क्या बोले हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, क्या वो सीड लाइट थे, मतलब क्या वो भारी थे या हल्के थे? क्या वो सीड्स लाइट थे जो सीड्स नीचे गए हुए थे, क्या वो सीड्स हैवी थे? ठीक है। डैमेज्ड सीड्स बिकम होली एंड आर दस लाइटर देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। क्या है ये सीड, मतलब डैमेज्ड सीड, मतलब जो सीड्स खराब होते हैं ना, वो सीड्स खराब होकर क्या आते हैं, लाइट हो जाते हैं। उनका वेट क्या होता है, लाइट हो जाता है, और वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं, लेयर बना लेते हैं। ठीक है। दिस इज अ गुड मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। ये क्या है, सबसे गुड मेथड है, मतलब सबसे अच्छा मेथड है। पहले हम उसे पानी में डाल देंगे और जो डैमेज्ड सीड्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे। ये सबसे गुड मेथड है, सेपरेशन ऑफ गुड सीड्स एंड हेल्दी सीड्स एंड डैमेज्ड सीड्स। ठीक है। Before sowing, one of the most important tasks to know about the tools uses for sowing seeds. Sowing करने से पहले हमें उनके टूल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो फिगर 1.2 A and B। फिगर 1.2 में क्या दिया गया है? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग, मतलब जो पहली ट्रेडिशनल मेथड में सोइंग यूज होती थी। ओके, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग दिया गया है फिगर ए में, एंड फिगर बी में दी गई है अ सीड ड्रिल। तो हम करते हैं ट्रेडिशनल टूल। दिस टूल इज यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स, इज शेप्ड लाइक अ फनल की तरह शेप है वो। ये क्या है? ट्रेडिशनल मतलब पहले से चलती आ रही है, ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशनल है ये। वो सोइंग मतलब सीड्स लगाने के लिए बनाई जाती है। दिस सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल passed down through 2 ends, 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. अब ये क्या है? ये सीड्स क्या है? फिल किए जाते हैं किसके अंदर? एक फनल के अंदर, जो एक पाइप सी होती है, उन 3-4 पाइप्स के अंदर ये क्या है? फिल किए जाते हैं। क्या है? सीड्स फिल किए जाते हैं। उनके क्या कहते हैं, जो एजेस होते हैं, जो नीचे वाले कॉर्नर होते हैं, जो नीचे वाले हिस्सा होता है, मान लो ये पेंसिल है, अभी हमारी एक पाइप है, अब ये फनल है हमारा जिसके अंदर से हम सीड डाल रहे हैं। मान लो ये हमारी
पेंसिल है और इसके अंदर से हम सीड डाल रहे हैं, तो ये क्या है, नुकीला हिस्सा है इसका, और यहाँ से सीड्स पास होते 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 क्या आ जाएंगे, सोइल के अंदर जाएंगे, ठीक है, सोइल के हम ऊपर छोड़ देंगे। तो ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है। उसके एजेस क्या होते हैं, शार्प होते हैं, हैविंग शार्प एंड्स। जैसे पेंसिल के हम शार्प देखते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, वैसे ही उनकी फनल क्या होती है, एंड में शार्प हो जाती है। देयर एंड स्पीयर्स द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर, और सीड्स को वहाँ पे छोड़ देती है, ठीक है। तो ये तो हमारा होता है यहाँ पर कंप्लीट ट्रेडिशनल टूल। नेक्स्ट हम बोलते हैं सीड ड्रिल। सॉरी, इज द सीड ड्रिल। फिगर 1.2 पहले तो आप देख लीजिए सीड ड्रिल कैसी होती है, एक बार आप उसको देख लीजिए, अच्छे से परख लीजिए। अब पढ़ते हैं, नाउ डेज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। अब जो ट्रैक्टर्स होते हैं उनके पीछे क्या लगा देते जाते हैं, सीड ड्रिल, ओके। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इक्वल डिस्टेंस पे लगाए जाते हैं सीड्स इसकी हेल्प से, और इक्वल डेप्थ मतलब इक्वली, मतलब जो उसके अंदर गहराई, मतलब जो उसके अंदर का डेप्थ होता है उसके अंदर अच्छे से लगाया जाता है। इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर सोइंग। अभी कहता है, श्योर कर देता है कि सीड्स उसके बिल्कुल अच्छे से कवर हो गई हैं, सोइंग सोइल आफ्टर सीड्स, मतलब क्या है, सोइल कवर हो गई है उसके ऊपर से आफ्टर सोइंग। दिस प्रोटेक्ट्स दिस सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। अभी क्या करती है, सीड्स को प्रोटेक्ट करती है, ईटन बाय बर्ड्स मतलब बर्ड्स जो मान लो चलते होते हैं ऊपर आसमान में, वो क्या करते हैं, वो खा लेते हैं कई बार सीड्स को, कभी आपने देखा हो तो। तभी तो मान लो आपने कभी आप गए हो फार्मिंग में, मतलब कभी आप गए हो फील्ड्स में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो लोग हैं, मतलब जो फार्मर्स हैं, वो पुतले बनाकर खड़े कर देते हैं। जैसे कि बर्ड्स को क्या लगता है कि ये इंसान है, तो इसलिए क्या करते हैं, वो फील्ड्स में नहीं आते, वरना तो उनकी सीड्स वो सारे खा जाएंगे बर्ड्स, इसलिए क्या कर जाते हैं, वो अच्छे से कवर हो जाती है सोइल उसके ऊपर से। दिस प्रोटेक्ट द सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था कल्टीवेटर में कि वो लेबर और टाइम क्या करता है, सेव करता है, वैसे ही इसमें क्या है, ये भी लेबर और टाइम को कंजर्व करता है, ओके। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। अब क्या है, अप्रोप्रिएट मतलब इक्वल डिस्टेंस होना और लिमिटेड डिस्टेंस होना, मतलब ऐसे नहीं है कि हमने ज़्यादा दूर दूर लगा दिए तो फील्ड्स तो खत्म ही हो जाएंगी ना, इतना स्पेस हमारे पास है नहीं। और ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल अंदर घुसा दिया, अगर हम एक के ऊपर एक लगाएंगे तो क्रॉप ग्रो कैसे करेंगी प्रॉपरली, नहीं कर सकती वो क्रॉप ग्रो। और इक्वल डिस्टेंस पे लगाएंगे, बहुत ज़रूरी है ये लगाना, टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे लगनी चाहिए। मान लो एक सीड हमने यहाँ पर लगाया तो एक सीड यहाँ पर, एक सीड यहाँ पर, ऐसे सीक्वेंस में चलना चाहिए ना। मान लो आपकी कोई लाइन है स्कूल में, असेंबली में आप खड़े होते हो, तो आप ऐसे थोड़ा ना एक के ऊपर एक चढ़ जाते हो, ऐसे मान लो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, आप इक्वल डिस्टेंस पे खड़े होते हो बॉक्सेस में, एक यहाँ पे, देन लीव वन बॉक्स, देन स्टैंड हेयर, देन लीव वन बॉक्स, देन स्टैंड हेयर, ऐसे सीक्वेंस चलती है। वैसे ही सीड्स में क्या चलती है, सीक्वेंस चलती है, उनमें फील्ड्स बनाई जाती है। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट। ये क्या करती है, प्लांट्स को हेल्प करती है सफिशिएंट सनलाइट लेने में। अब सनलाइट ऐसे थोड़ा ना कि एक के ऊपर ही जा रही है, तो नीचे नीचे कैसे जाते जाएंगे, वो तो नीचे दबते जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे लगाएं तो प्रॉपर सनलाइट आएगी, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, प्रॉपर वाटर मिलेगा, अगर वो इक्वल डिस्टेंस और सही जगह पर लगाए गए होंगे फ्रॉम द सॉइल। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स may have to be removed to prevent overcrowding। अब क्या है, कभी कभार at times of a few plants may have to, अब क्या है, कभी कभार प्लांट्स को रिमूव भी करना पड़ सकता है टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग, ताकि ओवरक्राउडिंग ना हो, ओके, ओवरक्राउडिंग ना हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।